को चेक करके, डॉक्टर से मशवरा करके रमजान से आने से पहले इस बात की तैयारी कर लेना है, तबीयत के एतबार से, औकात के एतबार से तबीयत हमारी फिट हो, बिल्कुल हमें समझ में आ जाए कि हम रमजान में रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आम तौर पे हम लोग इस बात का एहतमाम नहीं करते। अब उसके नतीजे में ये होता है कि साहब चांद दिख गया और सायरन बज गया और बजने के बाद अब रोजा रखना है और रोजे की तैयारी शुरू हो गई, सहरी की तैयारी शुरू हो गई और रात में जो है सहरी करे और सहरी करने के बाद सुबह फजर के बाद लेटे। अब जब उठे तो उठने नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे, हालत खराब हो रही है। अब क्या करते हैं, हैबत खा लेते, परेशान हो जाते, परेशान होके रोजा हम तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले रोजे को खराब कर लेते हैं, रोजा खोल लेते, हैबत खा जाते, पेट में दर्द हुआ तो परेशान हो जाते। इसीलिए रमजान के आने से पहले रोजा रखकर अपनी तबीयत को देख लो, अपनी तबीयत के तकाज़ों को देख लो। अगर तबीयत में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करके अपने आप को रमजान के काबिल बनाओ। छोटे छोटे उज़्र पर रमजान का रोजा छोड़ देना, छोटी छोटी बातों पर रमजान का रोजा छोड़ देना। अब तो कुछ जाहिल ऐसे पैदा हो गए, कुछ पढ़े लिखे, कुछ दुनियादार लोग ऐसी बातें करते हैं कि साहब ये रोजा ये जो है गरीबों के लिए है, मालदारों के लिए रोजा नहीं है, जिनके घर में खाने को नहीं है वो लोग रोजा रखना। ऐसी बात नहीं है। रोजा इतनी अहम इबादत है, रोजा इतनी बड़ी इबादत है और रोजा रखकर आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस बात का इजहार करता है, ए अल्लाह मैंने सहरी खा लिया और सहरी खाने के बाद अब मैं रोजे की नियत कर लिया। ए अल्लाह सहरी में जो खाना मैंने खाया है और जो मैंने पानी पिया है और जो चाय पी है, ए अल्लाह खाना खाना मेरे लिए हलाल है, पानी पीना मेरे लिए हलाल है, चाय वाय पीना मेरे लिए हलाल है, फल फ्रूट मेरे लिए हलाल है। मगर ए अल्लाह आपने रोजे में इन सारी चीजों से रुकने का हुक्म दिया तो आपने जिन हलाल चीजों से मुझे रोका है, ए अल्लाह मैं रमजान में रोजे की हालत में हलाल चीजों को छोड़कर आपकी मोहब्बत में जो है इन हलाल चीजों को छोड़ रहा हूँ। बंदा अल्लाह से ये इजहार करता है, ए अल्लाह जो खाना सहरी में हलाल था, जो पानी पीना सहरी में हलाल था और जो इफ्तार के बाद भी हलाल हो जाएगा, अब रोजे की हालत में वो हराम है, तो बंदा इस बात का ऐलान करता है, ए अल्लाह ये रमजान का मुबारक महीना आया, मैं आपकी मोहब्बत में हलाल चीजों को छोड़ दिया, ए अल्लाह आप मेरी मदद फरमाइए, मैं रमजान के बाद हराम चीजों को जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा। इस बात की तरबियत है। रोजा रमजान का महीना तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रमजान आया तो रमजान से पहले सहाबा किराम को जमा किया और जमा करने के बाद सहाबा किराम के दरमियान में तकरीर फरमाई। वो लंबी चौड़ी हदीस है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजान के आने से पहले रमजान की अहमियत, रमजान की अजमत, रोजों की अजमत, पहले अशरे के बारे में, दूसरे अशरे के बारे में, तीसरे अशरे के बारे में, शब कद्र के बारे में सहाबा किराम को हुजूर